नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ और हिंदी इतनी साफ सुथरी नहीं है, तो आप समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे कोरोना का संकट जो है वो पूरी दुनिया भर फैला हुआ है, इसलिए ये समय ऐसा नहीं है कि हम राजनीति पर बात करें। वैसे तो मैं राजनीति पर ही ज़्यादा बोलता हूँ, लिखता हूँ, लेकिन मैंने तय किया था कि राजनीति पर नहीं बोलूँगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी भी संकट में राजनीति छोड़ना नहीं चाहते। हमारे महाराष्ट्र में शरद पवार नाम के नेता है, इनकी ये आदत है कि कितना भी बुरा समय हो वो उसमें भी राजनीति ढूंढना चाहते, उसका फ़ायदा उठाना चाहते। वैसे तो लॉकडाउन को 14 दिन हो गए, तो यहाँ तक तो उन्होंने अच्छा कोऑपरेशन किया गवर्नमेंट से, अच्छा काम किया है। उस दिन जब जनता कर्फ्यू थी, वो खुद ताली बजाने उतरे थे, उसका वीडियो उन्होंने डाला था। तो मैंने उनके बारे में अच्छी बात उस वक्त भी की थी। लेकिन कल लॉकडाउन का जो 13वां दिन है, तब पवार साहब ने फेसबुक लाइव किया मराठी में, उनके फॉलोअर्स के लिए किया, जनता के लिए किया। तो उसमें उन्होंने एक जो बात गलत की है, वो बात गलत इसलिए कि आज के संकट काल में वो हानिकारक हो सकती है, तकलीफ दे सकती है। इसलिए उस माध्यम से पवार जी जो राजनीति करना चाहते वो उजागर करना ज़रूरी है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। अब देखिए कि उन्होंने एक बात ऐसी बताई, बाकी बहुत सारी बातें बताई, लेकिन जो उसमें से धोखा जिसका डेंजरस जो बात है वो बताना मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब से एक हफ्ते भर ये तबलीग का मामला शुरू हो गया, तो सब मीडिया तबलीग ये शब्द इस्तेमाल कर रहा है, और उससे एक गलत संदेश, गलत सिग्नल लोगों में जाता है, वो नहीं जाना चाहिए। इसलिए तबलीग बोलना गलत है। मुझे अजीब लगता है कि जब अजमेर दरगाह है, ये मुस्लिमों का बड़ा धर्मस्थल माना जाता है, वो उसके ट्रस्टी है, उन्होंने भी तबलीग के जो काम है वो गलत है, हानिकारक है, इसके लिए उस पर बैन करो, ऐसी मांग की है। बहुत सारे मुस्लिम नेताओं ने ऐसी मांग की है। केरल के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, जो राजीव गांधी के ज़माने में उनके मंत्रिमंडल में थे, सरकार में थे, उन्होंने भी कहा है कि तबलीग जमात कितनी डेंजरस है, और औरों के लिए नहीं, खुद मुस्लिमों के लिए तबलीग जमात कैसे डेंजरस है, हानिकारक है, ये आरिफ मोहम्मद खान भी बता रहे हैं। और उस समय पवार का मानना क्या है कि ये तबलीग बात मत करो। तो क्या बताए, उनके बोलने का मतलब ये निकलता है कि आप तबलीग बोलोगे और उसका जो शूटिंग है वो दिखाओगे, तो ये सब मुस्लिम जानबूझकर कोरोना फैला रहे हैं, ऐसा संदेश जाएगा, ऐसा सिग्नल जाएगा, और वो गलत है। आप अगर हफ्ते भर की न्यूज़ देखेंगे, मीडिया देखेंगे, तो किसी ने मुसलमान ये नाम नहीं लिया है, सब ने तबलीग जमात, मरकज़ ये शब्द इस्तेमाल किए। इसका मतलब आम मुस्लिम और तबलीग जमात, इसमें फ़र्क है, यही मीडिया समझा रहा है। लेकिन पवार साहब हमारे नहीं समझ रहे, बिल्कुल नहीं समझ रहे। वो बोलते इससे गलत संदेश जाता है। अगर नाम भी नहीं लिया, लेकिन कहाँ से ये फैल रहा है, उसके फोटो दिखाए जाते हैं, उसका जो शूटिंग है वो दिखाया जाता है, उसमें तो दिखने वाला आदमी तो आम मुस्लिम है। वो जो कपड़े पहनते हैं, वो देख के लोगों को क्या लगेगा, अगर नाम नहीं बताया तो लोग सब मुस्लिम ऐसे, ये मुस्लिम ये कर रहे, तो नहीं। मुस्लिम में जो एक विकृत प्रवृत्ति है तबलीग जमात, उनका नाम इसलिए लेना ज़रूरी है कि आम मुस्लिम नहीं, सिर्फ तबलीग जमात वाले जो है
कट्टरपंथी है, वो ये गलती कर रहे हैं, वो दिखाना और उसके साथ उसका नाम बताना बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन पवार साहब बोलते हैं कि नहीं, तबलीग तबलीग क्यों बोल रहे हो? तो पवार साहब को क्या संदेशा भेजना है कि तबलीग नहीं, एक छोटा तबका मुस्लिमों का जो खुद को तबलीग बोलता है वही गुनाह करता है? नहीं, पवार साहब को लगता है कि संदेश ये जाना चाहिए कि सब मुस्लिम ऐसे। तो मीडिया वो संदेश नहीं जाने देता, इसलिए मीडिया अपने न्यूज़ के जरिए जो संदेश भेज रहा है वो बिल्कुल सही है कि सिर्फ तबलीग जमात में जो लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं, बाकी का मुस्लिम ये नहीं कर रहा है। अजमेर दरगाह हो, आरिफ मोहम्मद खान हो, बाकी बहुत सारे मुल्ला मौलवी है, वो भी बोल रहे हैं। खुद तबलीग के जो प्रमुख है, हेड है, मौलवी मोहम्मद साद, उन्होंने भी अपनी गलती कबूल की है। तो उन्होंने गलती मान ली, उसका मतलब तबलीग ने गलत कुछ काम किया, वो खुद उसके प्रमुख बोल रहे हैं। लेकिन पवार साहब बोलते हैं कि गलत संदेश जा रहा है। तो संदेश क्या जाना चाहिए? अगर नाम नहीं लेंगे और सिर्फ फोटो दिखाएंगे तो जनता के मन में जाएगा सब मुस्लिम ऐसे। वो संदेश बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, क्योंकि सब मुस्लिम ऐसे है ही नहीं। ये 1-2% लोग हो गए कि जो ये वाहियात तरीके से बर्ताव करते। तो उसके लिए वो कौन है? जो तबलीग वाले हैं वो गलत है, वही संदेश जाना चाहिए। और इसलिए मीडिया जो तबलीग शब्द का इस्तेमाल कर रहा है वो बिल्कुल सही इस्तेमाल है। लेकिन हमारे पवार साहब ऐसे कि इस संकट काल में भी वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं। और जिसको बोलते हैं ना, हिंदी में हमारे मराठी में बोलते हैं कि चोराच्या मनात चांदणं, हिंदी में वैसी ही कहावत है कि चोर के दाढ़ी में तिनका। कि आप बोलेंगे कि जो चोर था ना उसके दाढ़ी में तिनका था, तो अगर सामने वाला असल में चोर होगा तो ढूंढना चाहेगा और पकड़ा जाता है। वो पवार साहब की बात ही है ऐसी। वो खुद को तबलीगी मान रहे हैं और उनके दाढ़ी में तिनका मिला है कि गलत संदेश जा रहा है। कैसा गलत संदेश जा रहा है? बिल्कुल सही संदेश जा रहा है, लेकिन उनको वो संदेश जाना जरूरी नहीं लगता। और ये संदेश जाता है, इनको कैसे पता है? और कोई मुस्लिम नेता नहीं बोला है, कोई राजनेता भी नहीं बोला कि तबलीग का नाम लेने से गलत संदेश जाता है। ये सिर्फ पवार साहब को क्यों पता चला? क्योंकि ये बार बार अपने वक्तव्य है, अपना कहना है, अपनी तकरीर है, अपना भाषण है, उससे गलत संदेश राजनीति में भेजने का काम पवार साहब हमेशा करते हैं। 2 साल पहले, 1.5 साल पहले महाराष्ट्र में पूना और उसके पास एल्गार परिषद हुई थी। वो बहुत बड़ा मामला हुआ था, कोरेगांव भीमा, आपने न्यूज़ देखी होगी, दंगा फसाद हुए थे। पहले दिन एल्गार परिषद हुई और दूसरे दिन कोरेगांव भीमा नाम का गांव है, उस गांव में बहुत सारे दलित और इकट्ठा हो गए और दंगा फसाद हुआ था। तो उसके कारण नक्सलियों को पकड़ा गया था। तो वो सब कवि है, वो साहित्यिक है, उनको क्यों पकड़ रहे हैं? ये पवार साहब बार बार बोलते हैं। जिनको पुलिस ने पूरे सबूत इकट्ठा करके नक्सली करके पकड़ा है, दंगा फसाद करने वाले मान के पकड़ा है और कोर्ट ने उनको जमानत भी ना दी है, तो उनको पवार साहब साहित्यिक कवि बोलते हैं, रचनाकार बोलते हैं, प्रतिभावंत बोलते हैं। तो उससे वो क्या संदेश भेजना चाहते हैं कि नक्सली मूवमेंट एक साहित्यिक मूवमेंट है, रचनाकारों की सृजनशील मूवमेंट है, ऐसा बताना चाहते हैं। उसको गलत संदेश बोलते हैं। और बार बार भीमा कोरेगांव, एल्गार परिषद ये बोलकर पवार साहब हमेशा कुछ महीने से इसकी इंक्वायरी फिर से करो, ये इंक्वायरी गलत हुई है, ये कार्रवाई गलत हुई है, वो करने वाले अधिकारी पुलिस गलत थे, ये बोलकर पवार साहब एक गलत संदेश जनता में फैलाना चाहते थे। इसलिए उनको गलत संदेश उनको बराबर मालूम है। आम मीडिया है, आम जनता है, बाकी राजनेता है, मुस्लिम संगठन है, उनको भी तबलीग का नाम लेकर गलत संदेश जाता है, ऐसा कभी भी लगा नहीं। लेकिन पवार साहब को लगता है, इसको आपके हिंदी भाषा में ही बोलते हैं,
चोर के दाढ़ी में तिनका। क्योंकि झूठी बात कह के लोगों की दिशा भूल करना, गलत संदेश भेजना, यही पवार साहब की राजनीति रही। और इस संकट काल में, कोरोना का जो भयकारी महामारी का संकट है, दुनिया भर फैला है, उस समय भी पवार साहब गलत संदेश भेजकर गलत राजनीति करने की कोशिश कर रही है। इसलिए मुझे ये राजनीति इस समय भी वो उजागर करनी पड़ रही है। ये इनकी आदत है, मैं बोलता हूँ। अभी कल की बात है, मैं अभी 1 घंटे पहले टीवी देख रहा था और उस पर एक न्यूज़ आई। मुंबई में जो दक्षिण मुंबई जो है, उसमें आज़ाद मैदान नाम की बड़ी जगह है, मैदान है, उसके सामने जो पुलिस थाना है उसको आज़ाद मैदान पुलिस थाना बोलते हैं। उस पुलिस थाने में 150 150 जो गायब हुए छुपे हुए तबलीगी है, उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अभी मुझे बताओ कि महाराष्ट्र में किसकी सत्ता है? महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी सरकार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही है, उसकी स्थापना पवार साहब ने की है। और उस उद्धव ठाकरे मिनिस्ट्री में, मंत्रिमंडल में गृह मंत्री कौन है, होम मिनिस्टर कौन है? पवार साहब के ही चेला माने जाने वाले अनिल देशमुख उसमें गृह मंत्री है। उनके नेतृत्व में जो पुलिस काम कर रही है, उन्होंने ही आज़ाद मैदान पुलिस थाने में तबलीगी जमात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अगर पवार साहब को तबलीगी ये शब्द खटकता है तो उनके ही गृह मंत्री तबलीगी नाम से एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस पर क्या कार्रवाई करने वाली है? क्या मुंबई के पुलिस गलत संदेश भेजना चाहते हैं? तो उनको क्यों नहीं रोका अनिल देशमुख ने? उनको क्यों नहीं रोका? क्यों? वो तो पवार साहब के हैं, पवार साहब के पार्टी के नेता है, होम मिनिस्टर भी है, पुलिस उनके आदेश से काम कर रही है। तो वहां तबलीग जमात का शब्द चलता है तो जनता के सामने आके पवार साहब तबलीग बोलो मत, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एक बात आपको याद करके दूंगा। 1993 में, 27 साल पहले, इसी समय की बात है, मार्च 1993, मुंबई में बम के धमाके हुए थे। 200-250 लोग मरे थे, 1000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे, बड़ा हाहाकार मचा था। उस वक्त शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। 6 मार्च को शपथ विधि हुआ था उनका, उन्होंने शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, और सिर्फ 7 दिन में मुंबई में ये 11 धमाके हुए थे। वो 11 धमाके हुए, पूरा अराजक मचा था, हाहाकार मचा था मुंबई में। किसको पता नहीं चल रहा था किधर क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा था। उस शाम को, उस समय 1993 में इतने चैनल नहीं थे, व्हाट्सएप, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल भी नहीं आए थे। उस वक्त शाम को 7 बजे दूरदर्शन के चैनल पर आकर, मराठी चैनल पर आकर, शरद पवार ने लोगों को शांति का आह्वान किया था मुख्यमंत्री करके। और वो शांति का आह्वान करते हुए उन्होंने भी ऐसा ही एक गलत संदेश भेजा था। लोगों को शांत करने के लिए पवार साहब ने क्या बताया था कि मुंबई में 12 धमाके हुए, असल में 11 धमाके हुए थे, लेकिन पवार साहब ने 12 धमाके हुए कहा। उसमें जहां बिल्कुल धमाका नहीं हुआ था, उस मस्जिद बंदर का नाम लिया, क्योंकि वहां बहुत सारी मुस्लिम बस्ती है। तो जो 11 धमाके हुए वह मुस्लिम बस्ती नहीं थी, और बिगर मुस्लिम एरिया में, वस्ती में ये धमाके हुए। ऐसा अगर लोग सोचने लगे तो लोकमत जो है, जनमत जो है, वो मुस्लिमों के खिलाफ हो जाएगा। इसलिए मुस्लिम बस्ती में भी धमाका हुआ। ये गलत संदेश शरद पवार ने भेजा था। उनका मानना है कि जनहित के लिए मैंने झूठ बोला था, लेकिन संदेश तो गलत गया था, क्योंकि ये धमाके करने वाले सब के सब पाकिस्तान से आए हुए के, उनके साथ काम करने वाले यहाँ के ही मुस्लिम थे। टाइगर मेमन था, याकूब मेमन था, बहुत सारे लोग थे, दाऊद इब्राहिम के लोग थे,
तो इसमें मुस्लिम ही थे। लेकिन कोई भी ऐसा मान नहीं रहा था कि ये मुस्लिमों ने किया है। लेकिन पवार खुद मानते कि इससे गलत संदेश जाके मुस्लिमों के तरफ शक के नज़र से देखा जाएगा, इसलिए उन्होंने झूठ बोला, ऐसा उनका कहना है। अच्छा, लेकिन ये तो बात किसी को पता नहीं चली कि असल में कितने धमाके हुए थे। उसकी इंक्वायरी बहुत चली, सीबीआई ने इंक्वायरी की, बहुत सारा उसका कोर्ट में प्रक्रिया चली। 2003 या 4 के समय कभी तक खुद पवार ने इसका खुलासा किया कि मैं झूठ बोला था। एनडीटीवी जो है चैनल, तो उस पर इंडियन एक्सप्रेस के उस समय के एडिटर शेखर गुप्ता, उनका एक हफ्ते का प्रोग्राम चलता था, वॉक द टॉक, चलते चलते बात करेंगे, ऐसा एक प्रोग्राम था। और उसमें उन्होंने घूमते घूमते शरद पवार जी की मुलाकात ली थी, इंटरव्यू लिया था। उसमें खुद पवार ने ये खुलासा किया कि उस वक्त मैं झूठ बोला था। और क्या झूठ बोले थे कि 11 ही धमाके हुए थे, लेकिन मैंने लोगों को गलत संदेश ना जाए इसलिए झूठा 12वां धमाका भी बताया था, जो मुस्लिम बस्ती में हुआ नहीं, फिर भी मैंने बताया। तो झूठा संदेश, गलत संदेश जनता को भेजने की आदत पवार साहब की पुरानी है। आज भी वो काम कर रहे, क्योंकि मीडिया ने कहीं भी नहीं बोला है, किसी भी न्यूज़ चैनल को देखो आप, नहीं बोला कि कोरोना मुस्लिम फैला रहे, बिल्कुल नहीं। सब लोग बोल रहे तबलीग जमात नाम का एक छोटा सा तबका जो है कट्टरपंथी मुस्लिमों का, ये काम कर रहे। तो तबलीग जमात बोलना ज़रूरी है। अगर आप उसकी पिक्चर दिखाएंगे, फोटो दिखाएंगे या शूट दिखाएंगे, तो मुस्लिम पहराव में जो लोग हैं वो तो आम आदमी को ऐसा लगेगा कि सब मुस्लिम कर रहे, बिल्कुल मुस्लिम नहीं कर रहे। ये कुछ कट्टरपंथी लोग हैं, वह 1% भी नहीं है। तो ये अलग कैसे है? तो उनकी पहचान तबलीग है, इसलिए तबलीग जमात ये शब्द इस्तेमाल होना ज़रूरी है। और सब मीडिया वही तो काम कर रहा है। लेकिन चोर के दाढ़ी में तिनका, जिनको हमेशा गलत संदेश भेजने की आदत है, उनको ये सच्चाई जनता के पास जाती है, इसका दुख है। इसलिए पवार साहब बोल रहे हैं कि तबलीग का नाम इस्तेमाल मत करो। क्यों? आपको ऐसा बताना है लोगों को, अगर मीडिया ये यूज़ नहीं करेगा तो सब मुस्लिमों की तरफ शक की नज़र से देखा जाएगा, जो गलत संदेश होगा। लेकिन जो सही संदेश जा रहा है वो पवार साहब को नहीं चाहिए। उनको लगता है सब मुस्लिमों को अगर लोग तबलीग समझने लगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए उनका नाम मत लो, उनका पिक्चर दिखाओ, उनका शूट दिखाओ जिसमें वो मुस्लिम पहराव में दिखाई दे रहा है, तो मुस्लिमों को शक हो, ऐसा पवार साहब को लगता है। इसलिए मैं इसको पवार के दाढ़ी में तिनका बोलता हूँ। मैं अगर इतना आपको प्रेम है तबलीग से, तो क्यों न जाकर घर से निकलो और जिस मस्जिद में कई छुपे हुए बैठे हैं ऐसे तबलीग के लोग, उनको जाके प्रेम से समझाओ। क्यों नहीं जाते पवार साहब कि कोरोना इनके पास आएगा? जाओ, उनको गले लगाओ, जो मौलाना साद है उनको गले लगाओ। आपको तबलीग इतनी प्यारी है और तबलीग का नाम लिया तो आपको तकलीफ हो रही है, क्योंकि आपको गलत संदेश भेजना है, रॉन्ग मैसेज भेजना है। आपको मुस्लिमों के खिलाफ जनता को भड़काना है, इसलिए आप सही संदेश जो है वो गलत बोल रहे हैं। संदेश बिल्कुल सही है कि इसमें मुस्लिम नहीं है, एक छोटा तबका है जो खुद को तबलीग जमात बोलता है, इन्होंने ये गलत काम किया है। तो वो और मुस्लिमों को भी समझना चाहिए कि हमारे लिए भी, क्योंकि तबलीग वालों ने जो कुछ काम किया है उससे से ज़्यादा बाधा मुस्लिमों को ही हुई है, क्योंकि ये मस्जिद में जाके छुपे, मुस्लिम बस्ती में जाके छुपे। और जो आप देखते कि 35% से ज़्यादा तबलीग ने कोरोना फैलाया है, तो वो जो 35% बड़े हैं वो तो सबके सब मुस्लिम ही रह गए। तो तबलीग का धोखा मुस्लिमों को है, इसलिए तबलीग से अलग रहो,
ये संदेश अगर मीडिया भेज रहा है तो बिल्कुल सही है, लेकिन पवार को इसकी तकलीफ है क्योंकि चोरी की दाढ़ी में तिनका। फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जितने हिंदी भाषी आपके दोस्त हैं उनको भेजो, उनको हमारे YouTube चैनल प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब करने को बोलो। फिर मिलेंगे। नमस्कार।